हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री की ब्लूप्रिंट को लेकर कि किस तरह से अब की बार आपके पेपर आएगा, क्या ब्लूप्रिंट रहेगी, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये सारे टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे फिजिक्स के ब्लूप्रिंट की वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाठ्यक्रम सिलेबस परीक्षा 2025 कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान। आपके 70 नंबर का एक लिखित पेपर होगा और 30 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होगा। कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। अब हम बात करते हैं एक एक यूनिट की, कौन सी यूनिट के अंदर कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने हैं। तो आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। रसायन विज्ञान का महत्व, द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य के गुणधर्म और उसका मापन में अनिश्चितता, रासायनिक संयोजन के नियम और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान, प्रतिशत संगठन, स्टाइक्योमेट्री एंड स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। काफ़ी जो सिलेबस है वो आपका रिड्यूस कर दिया गया है, बस कुछ ही टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने हैं। अब जो सेकंड चैप्टर है उसे देखिए कितना छोटा कर दिया गया है। इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु की संरचना, या फिर इसे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम भी कहते हैं। तो इसके अंदर अब परमाणविक कणों की खोज हो गई, परमाणु का मॉडल हो गया, बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का मॉडल, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर और परमाणु का क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल। तो ये जो टॉपिक्स है वही आपको सिर्फ पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर को काफ़ी छोटा कर दिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को। इसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, आवर्त सारणी की उत्पत्ति कैसे हुई, आधुनिक आवर्त नियम हो गया, आवर्त सारणी का वर्तमान में स्वरूप, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए, फिर आवर्त सारणी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों के प्रकार जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के तत्व और तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। तो ये जो टॉपिक्स है वो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने होंगे। इसके बाद आपका चैप्टर 4 है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है रासायनिक आबंधन का कोसेल लुईस की अवधारणा, आयनिक या फिर विद्युत सहसंयोजी बंध, आबंध प्राचल, संयोजकता कोश, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण यानी कि VSEPR सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, संकरण हो गया, आणविक कक्षक सिद्धांत हो गया, समनाभिकीय द्विपरमाणविक कणों में आबंधन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो टॉपिक्स है वो आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। इसके बाद यूनिट 5 है आपके थर्मोडाइनेमिक्स, यानी कि ऊष्मागतिकी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी। तो इसके अंदर ऊष्मागतिकी के तकनीकी शब्द, अनुप्रयोग, डेल्टा U और डेल्टा H का मापन कैलोरीमेट्री से करना, एंथैल्पी में चेंज, एक अभिक्रिया के लिए डेल्टा H अभिक्रिया एंथैल्पी, विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी, स्वतः परिवर्तिता, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन एवं साम्यावस्था, ये आपको पढ़ना है। तो अब तक जो चैप्टर फर्स्ट था वो आपके 6 मार्क्स का था, चैप्टर सेकंड 7 मार्क्स का, चैप्टर थर्ड भी 7 मार्क्स का, और जो चैप्टर 4 है वो 10 मार्क्स का है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आप देख सकते हो कि चैप्टर 4 का है, जो कि 10 नंबर का आपके चैप्टर है। फिर ऊष्मागतिकी जो चैप्टर है वो आपके 8 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद जो चैप्टर है वो है आपके इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्यावस्था। तो इसमें आपको भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था, रासायनिक प्रक्रियाओं में साम्यावस्था, गतिक साम्य, रासायनिक साम्यावस्था का नियम और साम्यावस्था स्थिरांक, समांग साम्यावस्था, और क्या क्या पढ़ना है आपको इसके अंदर, विषमांग साम्यावस्था, साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग, साम्यावस्था स्थिरांक के, अभिक्रिया भागफल Q रिएक्शन क्वोशिएंट कहते हैं, गिब्स ऊर्जा G में संबंध, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, विलयन में आयनिक साम्यावस्था, अम्ल क्षार एवं लवण, अम्लों एवं क्षारकों का आयनन, बफर सॉल्यूशन, अल्प विलेय लवणों की विलेयता और साम्यावस्था।
तो ये इक्विलिब्रियम चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर आपको दो प्रकार की साम्यावस्था पढ़नी पड़ती होती है। एक होती है आयनिक साम्यावस्था और एक होती है आपके आयनिक और एक होती है रासायनिक साम्यावस्था। तो दोनों चैप्टर मिला के एक ही चैप्टर बनता है जो कि इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है, जो कि 8 मार्क्स का है। इसके बाद अगर अपन बात करें, अगला चैप्टर है अपचयोपचयी अभिक्रियाएं, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। ये भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, काफ़ी आसान है। अपचयोपचयी अभिक्रियाओं का चिरसम्मत विचार, फिर उपचयन एवं अपचयन की अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के रूप में अपचयोपचयी अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण संख्या, फिर अपचयोपचयी अभिक्रिया तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम। और इस चैनल पर मैं आपको क्लास 11th फिजिक्स केमिस्ट्री और जितने भी सब्जेक्ट्स पॉसिबल हो पाएगी उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर यूनिट 8 है आपकी कार्बनिक रसायन, यानी कि यहाँ से अब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। इसके कुछ आधारभूत सिद्धांत और तकनीकें कौन कौन से? सामान्य प्रस्तावना, कार्बन की चतुर्संयोजकता, कार्बनिक यौगिक की आकृतियाँ पढ़नी है, कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति हो गई, समावयवता हो गया, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाएं, कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियाँ और कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण और मात्रात्मक विश्लेषण। ये आपको पढ़ना है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि 10 मार्क्स का आपके रहने वाला है। फिर अगला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर आपको इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कैंसरजन्य गुण और विषाक्तता, ये आपको पढ़ना रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि काफ़ी आसान कर दिया गया यार। आपका सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई है। आपको मेनली 9 से 10 चैप्टर ही आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि 10 मार्क्स का है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है आपके सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जो कि 10 मार्क्स का है। और इसके बाद अगर अपन बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो सारे चैप्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल ही है। 7-8 नंबर के जो चैप्टर्स है वो सारे आपके रहेंगे। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस रहेगा। आपको सब कुछ पता चल चुका है कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देख ली तो आपके आसानी से अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं जल्द ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।